ये कहानी विजयनगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की पत्नी का नाम सुमन था और उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। ये परिवार बहुत खुशहाल था और मिलजुल कर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करता था। रामू के पास गांव में एक छोटा सा खेत था जिस पर वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, परंतु धीरे धीरे उसकी जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने लगी। फसलें पहले जैसी नहीं रही थीं, जिससे रामू को अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी। एक दिन वह अपने खेत के पास बैठकर सोचने लगा, अब क्या किया जाए। इस जमीन से तो परिवार का गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। वो अपनी पत्नी सुमन के पास गया और अपनी परेशानी बताई। सुमन, हमारी जमीन अब उतनी उपजाऊ नहीं रही, मुझे कुछ और करना होगा, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई उपाय सूझता है? सुमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सुझाव दिया। रामू, क्यों न तुम गांव के बड़े जमींदार साहब से मदद मांगो। वे बहुत नेकदिल इंसान हैं, शायद वे तुम्हें कोई काम दे सकें। रामू को ये बात सही लगी। उसने तय किया कि अगली सुबह वह जमींदार साहब से मिलने जाएगा। अगली सुबह रामू जमींदार साहब के पास गया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। जमींदार ने उसकी परेशानी समझी और कहा, रामू, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम वहां खेती कर सकते हो। इस तरह मेरी जमीन की देखरेख भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। रामू ने ये सुनकर जमींदार का धन्यवाद किया और अगले दिन से उस जमीन पर काम करने का निश्चय किया। अगले दिन रामू गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने गया। वो अपने खेत में जी जान से मेहनत कर रहा था कि अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटने के कारण रामू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव से दूर होने के कारण ये खबर किसी को नहीं लगी। शाम हो गई और जब रामू घर नहीं लौटा तो सुमन को चिंता होने लगी। उसने अपने बेटे मोहन से कहा, तुम्हारे पिता ने कहा था कि देर हो सकती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय हो गया है। मोहन ने सुमन को शांत रहने को कहा और कहा कि सुबह अगर रामू नहीं लौटे तो वे जमींदार से मदद मांगेंगे। अगली सुबह सुमन जमींदार के पास गई और रामू के बारे में पूछा। जमींदार ने तुरंत अपने नौकर को रामू को देखने खेत पर भेजा। कुछ देर बाद नौकर वापस लौटा और उसने बताया कि रामू को सांप ने काट लिया है और वो बेहोश है। ये सुनते ही सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जमींदार ने तुरंत वैद्य को बुलवाया और रामू को उसके घर भिजवा दिया। वैद्य ने रामू को दवा दी और कहा, रामू की हालत गंभीर है, जहर उसके शरीर में काफी फैल चुका है। मैंने जो संभव था वह किया है, अब सब भगवान के हाथ में है। रामू की यह हालत देखकर सुमन ने ठान लिया कि अब वो अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। उसने जमींदार से कहा, आपने रामू को जो जमीन दी थी, क्या मैं वहाँ काम कर सकती हूँ? मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी। जमींदार ने पहले तो उसे मना किया, लेकिन सुमन की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे गांव के पास वाली एक और जमीन पर काम करने की इजाजत दे दी। सुमन ने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने जैसे काम करने जाती। सुमन की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल होने लगी, जिससे घर का खर्च चलने लगा। सुमन ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता का सपना है कि तुम पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल सह लूंगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मोहन ने अपनी माँ से वादा किया कि वो कड़ी मेहनत करेगा। सुमन की देखभाल और वैद्य की दवाइयों से रामू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद रामू को होश आ गया। सुमन ने जब रामू को होश में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू ने सुमन से कहा, तुमने अकेले सब संभाल लिया, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मैंने हमारे परिवार के लिए किया है। अब हमें मिलकर अपने सपनों को पूरा करना है। रामू पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सुमन के साथ मिलकर खेतों में और मेहनत की। मोहन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा अफसर बन गया। गांव वाले आज भी रामू और सुमन की इस प्रेरणादायक कहानी को याद करते हैं। इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार की मजबूती और माँ के त्याग से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।